आ गई है बिल्कुल नई Hyundai Venue और ये है उसका सबसे महंगा, सबसे प्रीमियम, सबसे स्पोर्टी एन लाइन मॉडल। और आज मैं हूँ गोवा में इस कार की स्पेशल ड्राइव करने के लिए। सिर्फ आपके लिए वेन्यू में बहुत कुछ बदल गया है, चाहे स्टैंडर्ड मॉडल हो या एन लाइन मॉडल हो, सबकी बात करेंगे। क्या अच्छा है, क्या बेहतर हो सकता था और क्या आपको इसके ऊपर अपने कीमती पैसे खर्च करने चाहिए, सबकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम मिलते रहें और आपके लिए ऐसी गाड़ियाँ लगातार लाते रहें। तो बात करेंगे 5 खास बातों की कि इस कार में पहले से क्या अलग है और कितना अच्छा है। सबसे पहले डिजाइन और लुक्स, उसके बाद कैबिन कितना बदला है, कितना स्पेशियस हो गया है, कितने फीचर्स आपको मिलते हैं। तीसरा है कि गाड़ी चलती कैसी है, क्या उसमें कोई फर्क आया है। चौथा, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पहले से बेहतर हुई है। और फाइनली प्राइस, क्या ये कार पैसा वसूल है कि नहीं। एक करके सबकी बात करते हैं। तो अगर आपको Hyundai Creta काफ़ी पसंद है तो आपको वेन्यू भी पसंद आने वाली है इस नए रूप में, क्योंकि चेहरा काफ़ी हद तक Creta से मिलता है। ग्रिल आपको उसकी याद दिलाएगी, थोड़ी लो स्लंग हो गई है और ये डार्क क्रोम इसमें आ गया है। और सबसे खास बात, कनेक्टेड DRLs आपको मिल जाती है वेन्यू में, जो पहले कंपनी ने नहीं दी थी। और नीचे देखिए, बहुत ही बढ़िया दिखने वाली स्किड प्लेट्स। आपको एक डिफरेंस मिलेगा एन लाइन में और रेगुलर वेन्यू में, बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ एन लाइन में ये ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। अलॉय व्हील्स भी अलग है एन लाइन में और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको एक साइज बड़े मिलेंगे, यानी यहाँ पे 17 इंच है, वेन्यू में 16 इंच के व्हील्स हैं। रूफ रेल्स काफ़ी प्रोमिनेंट है, मुझे थोड़े से बड़े लगे, थोड़ा ये गैप कम होता तो शायद और बेहतर लुक निकल के आता। लेकिन अच्छा क्या है, ये बढ़िया क्वार्टर ग्लास सी पिलर के पीछे एक बढ़िया लुक देता है कार को। और एन लाइन की एक और खासियत है, ये जो बाहर निकला हुआ स्पॉइलर है, ये आपको स्टैंडर्ड वेन्यू में नहीं मिलेगा और यहाँ इस कार के लुक में ये 4 चांद लगा देता है। एक और खासियत एन लाइन के ये डुअल टिप एग्जॉस्ट और इनसे आवाज भी काफी बढ़िया आती है। दूसरी अहम बात ऑफ कोर्स Hyundai की कार है कैबिन कैसा है, कितना बेटर हुआ है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड कंफर्ट। आइए जल्दी से जानते हैं। तो यहाँ एन लाइन में कुछ खास बातें हैं जो आपको सिर्फ यही मिलेंगी, जैसे कि पूरी ब्लैक सीट्स। आपको रेगुलर वेन्यू में एक डिफरेंट कलर थीम मिलता है जो थोड़ा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा, यहाँ स्टैंडर्ड साइज का सनरूफ है। और यहाँ आपको बहुत सारी जगह एन लाइन की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। खासतौर से स्टीयरिंग व्हील पे आप देखिए 2 स्पेशल बटन भी दिए गए हैं, ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड के। एक रेस कार फील आपको प्रॉपर मिलती है अगर आप इस कार के ड्राइवर सीट पे बैठते हैं। और हाँ, मेटल पेडल्स भी हैं जो आपको सिर्फ एन लाइन में मिलेंगे। लेकिन सबसे खास बात ये देखिए, इतना बड़ा कर्व डिस्प्ले, कुल मिला के साइज है 25 इंच की, 12.5 इंच की 2 स्क्रीन हैं। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में वाकई में Hyundai ने एक बहुत बढ़िया काम किया है और ये कार को काफ़ी प्रीमियम बनाता है। हालांकि मिलेगा सिर्फ इस सबसे महंगे वेरिएंट में ही एसयूवी के। और क्या मिलता है, एक प्रीमियम बोस का साउंड सिस्टम। हमेशा से उसने अपने आप को साबित किया है Hyundai कार्स में, यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करता है। मेरी सीट इलेक्ट्रिक है और रिक्लाइन भी इलेक्ट्रिक है और साथ साथ आपको यहाँ पे अब फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन भी मिल जाता है। गोवा की इस गर्मी में वाकई में काफ़ी काम आ रहा है। इसके अलावा क्या है, वायरलेस चार्जर आपको कंपनी ने यहाँ दे दिया है। और अब बहुत खास बात यह है कि आपको Hyundai की कार्स में अभी तक जो कारप्ले है या एंड्रॉयड ऑटो है वो वायर्ड मिलता था, लेकिन अब इंटीग्रेटेड है, कोई अडाप्टर भी नहीं चाहिए, सीधा आप इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं कार के सारे वेरिएंट्स में। और हाँ, सबसे अच्छी बात, Hyundai की इंडिया में पहली सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल है। यानी सिंपल है, अब गया ज़माना रिकॉल्स का। अब घर बैठे बैठे आपकी कार में जो भी कमी है वो अपडेट के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक कर दी जाएगी। तो इंजन में कोई मैपिंग करनी है, कुछ अपडेट देना है, क्लाइमेट कंट्रोल में कोई सुधार करना है, सब कुछ घर बैठे बैठे सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक बढ़िया कदम, स्पेशली इस सेगमेंट को देखते हुए। 20 mm व्हील बेस बढ़ गया है, कार पहले से चौड़ी भी हो गई है। इसका एक ही मतलब है, स्पेस डेफिनेटली बेटर हुआ है। सबसे बड़ी शिकायत पिछली वेन्यू से यही थी कि सेकंड रो में स्पेस कम था, उसको काफ़ी हद तक Hyundai ने आपकी उस शिकायत को दूर कर दिया है। तो मेरी 6 फीट की हाइट है, मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ। थाई सपोर्ट मुझे अच्छा लगा, थोड़ा बेहतर हो सकता था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, जो मेरा नी रूम है ये मुझे काफ़ी इंप्रेस किया इसने। और ये जो स्कूप्ड आउट सीट्स हैं ये काफ़ी हेल्प करती हैं इस चीज़ में। एक लंबा इंसान भी यहाँ आराम से बैठ सकता है। साथ में यहाँ पे आपको सनशेड्स भी दे दिए गए हैं, तो ये भी आपकी प्राइवेसी में हेल्प करेंगे। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ खड़ी गाड़ी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चलती गाड़ी में इस पर आपका चलान हो सकता है। इसके अलावा ख़ास बात क्या है, आपको यहाँ मिलता है 2 स्टेप रिक्लाइन सेकंड रो पे, जो आपने पहले नहीं देखा है। तो जो रिक्लाइन का एंगल है अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं,
उसमें बस एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपको इस तरह कुछ मुड़ के और इस तरह से सीट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर एक रिक्लाइन का हैंडल कंपनी ने डोर के पास कहीं दे दिया होता तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता यूज़ करने के लिए, लेकिन एंगल इसका वाकई में काफ़ी अच्छा हो जाता है ताकि आप लंबे सफ़र पे आराम से यहाँ बैठ सकें। बात करते हैं बूट स्पेस की, काफ़ी अहम है इस सेगमेंट में और Hyundai ने कहा है कि ये पहले से बढ़ गया है। तो पहले था वेन्यू में करीब 350 लीटर और अब नए मॉडल में हो गया है करीब 350 लीटर, यानी अब आप इसमें ज़्यादा सामान फिट कर सकते हैं। तीसरी और शायद सबसे अहम बात, खास तौर से N9 को देखते हुए, क्योंकि ये कार उनके लिए बनी है जिनको गाड़ी चलाने में मज़ा आता है और क्योंकि प्लेटफॉर्म बदला है, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, गाड़ी के वज़न में फ़र्क आया है, तो चलने के तरीके में आपको क्या डिफरेंस लगेगा वो मैं आपको अब बताता हूँ Hyundai Venue N-Line में। तो ये 1 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल इंजन है हमेशा से मज़ेदार रहा है, कई कार्स पे अपनी ड्यूटी करता है और शायद N-Line में सबसे ज़्यादा अच्छे से निकल के आता है। अगर हम बात करें i20 की और Venue की भी, तो पावर टू वेट रेशो बढ़िया हो जाता है, आपको फास्ट पिकअप मिलता है, अच्छा एक्सेलरेशन मिलता है। जैसे मैंने बोला कि पावर तो बढ़िया है ही, और क्योंकि यहाँ पे एक डुअल क्लच गियर बॉक्स भी है मेरे पास, तो जो कॉम्बिनेशन है इंजन एंड गियर बॉक्स वो आपको बहुत ही एक पोटेंट परफॉर्मेंस देता है। तो कोई लैग नहीं होता है, कोई पावर की कमी नहीं लगती है, आप किसी भी आरपीएम पे हो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस हर टाइम पे मिलती है। एक और अच्छी बात है कि आपको यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, तो अगर आपको एक डिफरेंट थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप मैनुअली गेट्स का कंट्रोल ले सकते हैं और तब आपको अपने हिसाब से गाड़ी की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। एक और बढ़िया बात है, इसका एग्जॉस्ट नोट सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और गाड़ी चलाते वक्त भी, स्पेशली अगर आप मैनुअल कंट्रोल्स लेते हैं और आप लोअर गेट्स पे हायर आरपीएम में चलते हैं तो बहुत ही मज़ेदार आवाज़ आती है, सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। और जो मुझे फ़र्क लगा पिछले मॉडल के मुकाबले वो ये कि हालांकि आप एग्जॉस्ट की बढ़िया आवाज़ सुनते हैं, लेकिन ओवरऑल जो NVH लेवल्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट आया है, तो बाहर का शोर बहुत कम कैबिन के अंदर आता है और आपको एक साइलेंट ड्राइव मिलती है जो एक एक्सपीरियंस को इन्हांस करती है। तो कुल मिला के मैं बोलूँ तो परफॉर्मेंस में पहले के मुकाबले थोड़ा इजाफा ही लगता है, कुछ कमी नहीं लगती है और ये एक अच्छा काम किया है Hyundai ने, क्योंकि आपको थोड़ी सी बेटर एफिशिएंसी भी दे दी है और परफॉर्मेंस भी आपको बेटर लगती है बिकॉज ऑफ द चेंज्ड चैसी ऑफ द कार। राइड और हैंडलिंग की बात करें तो वैसे ऐसे पहले थी, एक स्टिफ राइड मिलती है थोड़ी आपको N9 में, वही कंटिन्यू हुआ है इस नए मॉडल में भी और एज अ ड्राइवर आपको अच्छा लगता है। हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, शार्प है, डायनेमिक्स अच्छे हैं, आप हाई स्पीड्स पे कॉन्फिडेंटली लेन चेंज कर सकते हैं, गाड़ी को मोड़ सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। एक जो मुझे कमी लगी जिसमें सुधार की गुंजाइश है वो है इसकी स्टीयरिंग व्हील, बहुत ज़्यादा फर्म नहीं है, थोड़ा प्ले उसमें मिलता है एंड स्पेशली इन द N-Line आई थिंक वो इस कार को सूट नहीं करता है। वेन्यू के बाकी वेरिएंट्स में शायद वो ज़्यादा बेटर तरीके से अडेप्ट कर सके, लेकिन N-Line में आपको थोड़ा स्पोर्टी फील चाहिए, बेटर फीडबैक चाहिए, अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए और उसमें मुझे थोड़ी कमी लगी इस कार में। लेकिन एक और ख़ास बात, और ये है हमारा चौथा पॉइंट, और वो है सेफ्टी, क्योंकि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं भाई कि कितनी स्टार रेटिंग है, क्योंकि कई ब्रांड्स इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करते हैं कि कितनी स्टार रेटिंग मिली। अगर हम बात करते हैं टाटा या मारुति सुजुकी कार्स की या महिंद्रा की कार्स की, अभी तक हमें वेन्यू की सेफ्टी रेटिंग नहीं पता है, लेकिन काफ़ी सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं इंक्लूडिंग 6 एयरबैग्स। और एक और अच्छी बात यह है कि पहले आपको लेवल 1 एडास मिलता था, अब लेवल 2 एडास कंपनी ने दे दिया है, तो बहुत सारे कुल मिला के 21 एडास फंक्शंस हैं वेन्यू में। इसमें कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस भी है, तो कार खुद ही ब्रेक मारती है, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो। उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं, लेन कीपिंग असिस्ट है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी अब कंपनी ने इस कार के अंदर दे दिया है, वो भी काफ़ी काम आता है। तो ओवरऑल सेफ्टी कोशेंट काफ़ी बढ़िया है वेन्यू का, उसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। और अंत में बात कीमतों की, क्योंकि ये भी काफ़ी अहम है। तो शायद शुरुआती कीमत तो आप जानते हैं करीब 7,90,000 रुपये एक शोरूम, लेकिन टॉप एंड पे आते आते वेन्यू की प्राइस कितनी है? अगर पेट्रोल की बात करते हैं टर्बो इंजन के साथ तो करीब 14.5 लाख रुपए, लेकिन ये N-Line 15 लाख से ऊपर चली जाती है। और सबसे महंगा है इसका डीजल ऑटोमेटिक जो 15.5 लाख रुपए एक शोरूम के आसपास है, यानी ऑन रोड कॉस्ट 18 लाख के आसपास चली जाएगी। और
इस कीमत पे, इस टॉप एंड पे थोड़ी सी महंगी लगती है। डिस्पाइट ऑल द फीचर्स इट कम्स विद, काफ़ी प्रीमियम है, लेकिन एक प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट भी है जिसका ख्याल Hyundai को रखना चाहिए। तो फीचर्स बहुत बढ़िया हैं, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, पहले से इंप्रूव हुई है, और चलने में भी कार में जो इसका बिहेवियर है उसमें थोड़ा बेटर आपको फील ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको कीमत इसकी सही लगती है तो उसके अलावा इस कार में आपको और कोई शिकायत नहीं होगी। ये था हमारा रिव्यू बिल्कुल नई Hyundai Venue N9 का। कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी ये कार, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।